एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 12 तारीख का मार्च का और अभी चल रही है होली की तैयारियाँ। अभी तो फ़िलहाल साफ़ सफाई चल रही है और अभी इस टाइम पे सुबह का टाइम था, 10 बजे का समय था। तो होली की सारी तैयारियां स्टार्ट की हैं मैंने। सबसे पहले तो जो काम शुरू होते हैं वो होते हैं साफ़ सफाई के, जो कि सभी के घर में होता है। जब भी कोई त्यौहार आता है ना, तो हम साफ़ सफाई में लग जाते हैं। तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो बस अभी मैंने एक दिन पहले ही पूरे घर की सफाई की है। और ये सारे मैट, ये कारपेट जो लगे हुए थे यहाँ पे, सबको मैंने साफ़ किया है और ये उसी दिन सूख गया था। तो मैंने इसको रख दिया था साइड में यहाँ पर हॉल में, क्योंकि मुझे इसे लगाना था, लेकिन होली के जस्ट एक दिन पहले मुझे लगाना था और नेक्स्ट डे है होलिका दहन। तो उस दिन फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी, इसलिए आज ही ये सारी तैयारियाँ मैं यहाँ पर कर देती हूँ। सारी चीज़ें अरेंज कर देती हूँ। सोफ़ा कवर लगाना है, कुशन कवर लगाना है। तो फ़िलहाल अभी मैंने क्या किया है कि मैंने जब ये सारी कारपेट सूख गई ना, तो छोटी बड़ी और सारी जितनी कारपेट थी सभी को मैंने साइड में यहाँ पर रख दिया था। और सोफ़े के जो कवर थे और कुशन के कवर थे, तो सबको मैंने निकाल लिया है, जो पहले से इसमें लगे हुए थे। तो सभी को मैंने निकाल लिया है और आज मैं यहाँ पर एक न्यू सोफ़ा कवर और न्यू कुशन कवर लगाने वाली हूँ, जो कि बहुत सुंदर है और स्पेशली मैंने होली के फेस्टिवल के लिए इसको लिया था, तो इसीलिए मैं इसको इस टाइम पे लगा रही हूँ। तो चलिए पहले कर लेते हैं यहाँ की साफ़ सफाई। और सारे कपड़े तो मैंने पहले इसके निकाल लिए थे, हटा दिए हैं, क्योंकि अभी सोफ़ा भी थोड़ा सा गंदा है, तो मुझे इसकी सफाई करनी है और इसके बाद ही फिर मैं यहाँ पर कवर वगैरह लगाऊंगी। और काम तो अभी वैसे बहुत है, लेकिन ये जो मेन एरिया है ना, यहाँ पर ये हॉल हमारा, तो सोफ़े का एरिया तो बहुत मेन, मतलब ये होता है ना कि इसको हम अच्छे से कर दें, ठीक कर दें, तो इसके बाद फिर जो भी काम होंगे वो बाद में होते रहेंगे। तो आज यहाँ पर बस मैं थोड़ा साफ़ सफाई और मेकओवर करने वाली हूँ हॉल का। तो पहले मैंने झाड़ू लगा लिया है। वैसे तो एक बार झाड़ू पोछा हो चुका था सुबह में, तो सुबह सुबह घर की सारी साफ़ सफाई हो गई थी। इसके बाद फिर वही जो भी काम हमारे होते हैं ना, नाश्ता वगैरह, तो वो सब हुआ और इतने में फिर से हो गया था गंदा। तो मुझे यहाँ पे कारपेट लगाना था, इसलिए मैंने एक बार यहाँ पे झाड़ू मार लिया था अच्छे से। चारों तरफ मैंने अच्छे से जो है बारीक जो डस्ट रहती है उसको निकाल लिया है, क्योंकि फिर कारपेट लगाने के बाद जो भी कूड़ा कचरा थोड़ा सा भी रह जाएगा ना, अगर इसके नीचे आ गया तो फिर चींटियाँ वगैरह भी चली जाती है, क्योंकि अभी हमारा नाश्ता वगैरह हुआ है। तो यहाँ मैंने अच्छे से झाड़ू मार कर और फिर कारपेट लगा दिया है। और जो सेंटर टेबल था उसको मैंने साइड में रख दिया है और देखिए इसको मैंने लगा दिया है कारपेट को। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ ये सोफ़े का कवर और कुशन कवर, जो कि मैंने अभी अभी इसको मंगाया हुआ है। मैंने पहले ही मंगा करके रख लिया था, स्पेशली ये होली के फेस्टिवल के लिए था, तो आज मैं इसको लगा रही हूँ। और देखिए इसका फैब्रिक कुछ इस तरीके का है। ये है सोफ़ा कवर, जो कि आज इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत अच्छा भी लग रहा है ये वाला सोफ़ा कवर। तो इसमें कुछ इस तरीके की सिलाई लगी हुई है और थोड़े थोड़े से फ़ोम, इसमें फैब्रिक के अंदर फ़ोम डला हुआ है और सिलाई लगी है। और वेलवेट जैसे इसका कपड़ा है, बहुत बारीक वेलवेट है। और साथ में है ये प्यारा सा कुशन कवर। तो मैंने ये सोफ़े का जो कवर है ना, वो दूसरे कलर का मंगाया हुआ था और गलती से ये वाला कलर आ गया। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और सच में मैंने जो मंगाया था ना वो उतना अच्छा नहीं लगता, जो आ गया वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मुझे ना बाद में ये चीज़ पता चली, जब ये आ गया तब मुझे लगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। फिर मैंने उसको एक्सचेंज भी नहीं किया, रिटर्न भी नहीं किया। तो मैंने जो पहले मंगाया था वो था ग्रे कलर का, जो मैंने ऑर्डर किया था वो था ग्रे कलर का, और ये जो आया हुआ है ये डार्क ब्राउन कलर है।
और इसके साथ में मैंने वाइट कलर का कुशन कवर मंगाया हुआ है और इसके कॉम्बिनेशन मतलब डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन है तो बहुत ही प्यारा लगेगा। वैसे तो वाइट कलर में बहुत कम मंगाती हूँ क्योंकि डस्ट वाला एरिया है तो इतना मतलब जल्दी गंदा हो जाता है ना, लेकिन इस बार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं इस बार वाइट ही मंगाऊंगी और ये वाला कुशन का कवर मैंने पहले से ही देखा हुआ था तो मेरे दिमाग में यही वाला कुशन कवर चल रहा था कि मैं इसी को मंगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने सारा सामान ला कर के रख लिया यहाँ पे। और सबसे पहले ना कुशन के कवर को लगा देते हैं क्योंकि अभी मुझे करनी है सोफ़े की क्लीनिंग, तो फिर हाथ हो जाएंगे गंदे। तो मैं कुशन कवर को लगा देती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे कुशन के कवर को लगा दिए हैं। तो अभी मैं सबसे पहले सोफ़े को अच्छे से क्लीन करूँगी क्योंकि इसमें आए दिन धूल मिट्टी लग ही जाती है, हम कितना भी इसको साफ़ सुथरा करके रखें लेकिन एक हफ़्ते के बाद ना इसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो अभी मैं इसको साफ़ करने वाली हूँ। और जब भी सोफ़े का कवर चेंज करें ना तो ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, पूरी चीज़ें साफ़ सुथरी दिखती हैं और एकदम सब कुछ नया सा लगता है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें साफ़ कर रही हूँ। जो हमारा लैंप स्टैंड रखा हुआ है ना, तो इसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। साथ ही साथ सोफ़े का जो जितना भी हिस्सा मुझे दिख रहा था ना, तो पूरा मैंने सबसे पहले क्लीन कर लिया है। और इसमें थोड़ा डिज़ाइन बना है तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है इसको साफ़ करने में, क्योंकि जब भी मैं इसकी सफाई करने बैठती हूँ तो मैं इसको अच्छे से हर जगह अच्छे से साफ़ करती हूँ, थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है। और कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ ना तो हर जगह बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और चमकने भी लगता है। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें दिख रही ना सामने, जो सेल्फ़ बनी हुई है, और सेल्फ़ में अभी मैंने कुछ भी नहीं रखा है। और आप लोग भी कई बार बोले थे, इसके लिए मैं कुछ और ही प्लान कर रही थी लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, किसी वजह से नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है ये सब चीज़ें अभी मैं नहीं बता सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं वहाँ पर अभी मतलब वहाँ का जो एरिया है ना पूरा खाली हो रखा है। और फ़िलहाल अभी सोफ़े को क्लीन करके और पूरा टीवी का जो एरिया है उसको मतलब पूरा सब कुछ अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। और फिर यहाँ पर देखिए सबसे पहले भी लगा देते हैं सोफ़े का कवर। और ये जो सोफ़ा कवर है ना इतना अच्छा है साइज़ में, जितना मेरा पहले वाला था उससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छे से इसमें आ जा रहा है। तो सोफ़ा कवर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं तो सोच रही थी कहीं छोटा ना हो जाए, लेकिन इसमें जितना भी साइज़ लिखा गया था ना जब मैं ऑर्डर कर रही थी बिल्कुल वैसे ही ये आया है, थोड़ा सा भी छोटा नहीं आया है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने सोफ़े के कवर को लगा दिया है और फिर रख दिया है कुशन कवर। और अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना मेरा सोफ़ा कवर, और मतलब एकदम से चेंज लग रहा है। काफ़ी दिनों से मैंने वही पहले वाला कवर लगाया हुआ था ना, तो अभी जो है चेंज करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हॉल का पूरा लुक जो है चेंज हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का दिखेगा ये इतना ज़्यादा अच्छा। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो हॉल है ना वो मैंने सेट कर दिया है और बस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना सुंदर दिख रहा है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना सोफ़े का और कुशन का, उसकी वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो बस ये काम मेरा हो गया था। इसके बाद अभी बचे हुए हैं बहुत सारे काम, और बच्चों का आज लास्ट एग्ज़ाम था। तो वही है, फेस्टिवल के पहले ही बच्चे जो हैं फ्री हो जाएंगे अपने स्कूल से, इनकी हो जाएगी छुट्टी। और आज इनका लास्ट एग्ज़ाम था। तो अभी जो है बच्चे चले गए थे स्कूल, और बच्चे जब नहीं रहते ना तभी मैं ये सारा काम करती हूँ। और ख़ास करके हॉल का जब भी साफ़ सफाई मैं करती हूँ ना, मैं गोबर करती हूँ, सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ, तो जब बच्चे नहीं रहते तभी मैं कर पाती हूँ। तो चलिए अब मैं आ जाती हूँ किचन में। और नाश्ता तो बन चुका था और थोड़ा सा भी किचन की साफ़ सफाई वगैरह मुझे करनी है। और किचन में अच्छे से नहीं साफ़ कर पाई, बस थोड़ा थोड़ा करके जो सामने का एरिया है उसी को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, इस वजह से मैंने सारा सामान नहीं हटाया है।
जितना मुझे ज़रूरत थी, जितना मुझे सामने का एरिया दिख रहा था उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अभी सबका नाश्ता हो चुका था, लगभग 10:30-11 बज गए थे। और इसके बाद अभी मैं सारे बर्तन वगैरह जितने भी रखे हुए थे ना वो मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और बर्तन ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। इसके बाद जो है बर्तनों को साफ़ करने के बाद फिर मैं किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ कर दूँगी। और भी फिर इसके बाद ना लंच भी बनेगा। तो बस यहाँ पर किचन को मैं रेडी कर दे रही हूँ लंच बनाने के लिए। और इसके बाद ना फिर मुझे ब्लैंकेट धुलना था। मुझे याद आया कि ब्लैंकेट जो है उसको मुझे साफ़ करना था। और मैं सोच ही रही थी क्योंकि अब इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो मुझे उसकी सफाई करनी थी। तो मैंने उसको गुनगुने पानी में भिगो करके रख दिया था, मतलब सुबह ही मैंने छोड़ दिया था उसको। और फिर ये था कि मैं अपने सारे काम निपटा करके और फिर ब्लैंकेट की जो है सफाई कर लूँगी, क्योंकि अब उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं है और वो रखा हुआ था तो मुझे साफ़ करना ही था। लेकिन मैं अभी कुछ टाइम से दूसरे कामों में बिज़ी हो गई थी तो फिर नहीं कर पाई थी। तो ये सारा काम करने के बाद फिर मैं जाऊंगी ब्लैंकेट की सफाई करने और कुछ और एक्स्ट्रा घर के छोटे मोटे काम जो कि रहते ही हैं, मतलब हर दिन रहते हैं, तो वही सब मुझे करना था। और यहाँ पर मैंने 2 बड़ी साइज़ की टंकियाँ रखी हुई थी, स्टील की टंकियाँ। इनमें मैंने पानी भर के रखा हुआ था, क्योंकि जब सब लोग रहते हैं ना, ज़्यादा लोग रहते हैं, तो फिर पानी इसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ ताकि पानी ख़त्म ना हो और यूज़ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो ये टंकियाँ जो है खाली मुझे करना है, क्योंकि उतने ज़्यादा भी लोग नहीं हैं, जितने हैं उसके लिए मैं एक टंकी भी रखूँगी और एक को मैं धुल करके रख दूँगी। उसमें मुझे गेहूँ रखना है। तो सुबह सुबह मैंने धुल दिया था गेहूँ और उसको धुल के और फिर यहीं पे छत में फैला दिया था, वो भी सूखने ही वाला था। तो अभी दोपहर तक में सूख जाएगा तो फिर शाम को मैं इस टंकी में गेहूं को भर के रख दूंगी। उसी के लिए मैं इस टंकी को साफ़ कर ले रही हूँ और साफ़ करके रख दूंगी, तो ये भी सूख जाएगा जब, तो फिर इसमें गेहूं भर के रख देंगे। और देखिए इधर मैंने ब्लैंकेट को साफ़ करके और रख दिया है चेयर पे, क्योंकि ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा हैवी था। तो ऊपर तार, मतलब जो तार बंधी हुई है ना, उस पर भी नहीं डाल सकते हैं, और जो दीवार है उस पर भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि दीवार में तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 चेयर रखा हुआ है और चेयर के ऊपर ही मैंने इस तरीके से इसको रख दिया है। और ब्लैंकेट ना बहुत मुश्किल से साफ़ हुआ है, क्योंकि बहुत हैवी हो गया था। तो अब इसको मैं ऐसे हाथ से ही साफ़ करती हूँ, मशीन में नहीं साफ़ करती हूँ, क्योंकि मशीन में अगर साफ़ करो ना तो फिर उसको निकालने का झंझट हो जाता है। तो मैं ऐसे ही मैंने गुनगुने पानी में टब में ब्लैंकेट को भिगा दिया था और फिर उसको साफ़ कर लिया है। और उसको ऐसे मैं फैला दूँगी चेयर में ही, तो सूख जाएगा। बस यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है और देखिए जो टंकी मैंने धुली थी वो अच्छे से सूख गई है। और जो गेहूँ मैंने साफ़ किया था ना, वो गेहूँ भी सूख चुका है एक दिन में ही, धूप बहुत तेज़ हो रही थी। तो यहाँ पर मैं और मम्मी हम दोनों लोग बैठे हैं, शाम का टाइम था ये। तो यहाँ पर गेहूँ को मैं साफ़ करके और टंकी में डाल करके रख दूँगी। और वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हवाएं जैसे बहुत तेज़ चलती हैं ना इस टाइम पे, छोटे छोटे पत्ते और छोटे छोटे कुछ उड़ करके आ जाते हैं ना, इसीलिए मैं इसको सूप की हेल्प से साफ़ कर रही हूँ। और सूप की हेल्प से साफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि उसको धुलना वगैरह, मतलब इस तरीके से मैं इसको, इसमें जो भी बारीक डस्ट होगी ना, या फिर छोटे छोटे जो पत्ते उड़ करके आ जाते हैं, टुकड़े आ जाते हैं, तो वो इस तरीके से सूप से निकल जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं सूप से साफ़ करना। तो बस यहाँ पर गेहूँ साफ़ करके और मैंने रख दिया है टंकी में भर के। और फिर मैं आ गई थी अंदर चाय बनाने के लिए। शाम हो गई है, अंधेरा भी हो चुका है, तो बना लेते हैं शाम की चाय। और कल बहुत सारा काम है, कल है होलिका दहन, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है, जिसके लिए मुझे जाना है मार्केट आज शाम को। तो यहाँ पर बस मैं अभी चाय बना करके सबको दे देती हूँ, खुद भी चाय पी लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी मार्केट, जो भी होली की शॉपिंग करनी है ना, थोड़ी बहुत जो भी मुझे सामान लेकर के आना है, तो वही मैं लेने के लिए जाऊँगी। तो बहुत सारे अभी काम थे यहाँ पर। अभी मैं चाय बना ले रही हूँ और चाय बैठ करके भी सब लोग चाय पियेंगे।
और क्या क्या मुझे लेकर के आना है, उन सारी चीज़ों की मैंने लिस्ट बना ली है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम भूल जाते हैं। तो लिस्ट मैंने बना ली है और अब इसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट। तो यहाँ पर देखिए मम्मी मेरी लगी हुई हैं, और मम्मी खाली बैठी रहती है ना, तो उनको कुछ ना कुछ हम लोग काम दे देते हैं जानबूझ करके, ताकि वो थोड़ा बिज़ी रहे तो उनको अच्छा लगे। तो यहाँ पर पालक की सब्ज़ी बनेगी रात में, तो मम्मी को दे दिया गया है ये काम कि आप बैठे बैठे ना